अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी वो सीरीज़ कि यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू। तो आज इस सिलसिले में हम मैथ 9th क्लास इसके एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मदद करती है, क्योंकि ये बातें तो बार बार मैं आपसे करता हूँ। और आज इंग्लिश ग्रामर की जो एक बहुत बहुत कीमती बात जो हम समझने जा रहे हैं वो मैंने उठाई है उसकी डेफिनेशन एनकार्टा प्रीमियम डिक्शनरी से। और ये बच्चों को मैं रेकमेंड कर चुका हूँ कि ये आप अपने लैपटॉप पे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। क्योंकि बीइंग ए टीचर मैंने इससे बेस्ट डिक्शनरी नहीं देखी, और यकीनन मैंने जिन जिन बच्चों को रेकमेंड की है उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ की है और बहुत इस्तेफादा हासिल किया है। हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। याद रखिएगा, जब तक आप कुछ भी लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या है। देख लीजिएगा, समथिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, कि हम किस बात को डिस्कस कर रहे हैं, यानी क्या बात है जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इलैबोरेट करना चाह रहे हैं, जिस पर हम बहस करना चाह रहे हैं, जिसको हम समझना चाह रहे हैं, वो चीज़ क्या है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की पहचान जो है उसके कई एक तरीके हैं। उनमें से एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप वर्ब की मदद से पहचान लीजिए, और वरना कोशिश आप भी कीजिए जब लिखने लगें और जब आप स्टडी करने लगें तो एक अच्छा राइटर हमेशा इसको अपने सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करता है। कहाँ का इस्तेमाल करता है? सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करता है। तो चलते हैं अब हम अपने थ्योरम की जानिब, और वहां से हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब जरा ध्यान में लेके आइए, ये है आपका वो वर्ब इज। फिर देख लीजिएगा, इज। तो यूं समझ लीजिए जैसे एक तराजू होते हैं, सादा जुबान में जो हम कहते हैं जिसको, तो इज एक तरह से उस तराजू के दरमियान में है, ठीक है, यानी ये हमारा वर्ब। और इसके लेफ्ट साइड का जो पलड़ा है उसमें ये सारे का सारा सब्जेक्ट आ गया, और उसके जो राइट साइड का पलड़ा है समझ लीजिए कि उसमें ये आ गया ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल। किसी भी सेंटेंस को यानी यूं कह लें कि हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, तो और वो दरमियान में जो चीज उनको अलग अलग कर रही है वो क्या है? हमारा वर्ब। यहाँ बहुत आसान सी पहचान आपको एक और मिल जाएगी। अब भले ये कितने सारे अल्फाज हैं, देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 अल्फाज, ये सारे के सारे मिलकर एक कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ से आपको एक और बात आप बच्चों को समझाता चलूं, ये टिप है एक तरह का, इसे बहुत संभाल के रखिएगा कि इतना बड़ा सा सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ एक लफ्ज जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और बाकी सारे के सारे अल्फाज गोया उस एक लफ्ज की वजाहत कर रहे होंगे। मैं यहाँ फिर एक और बात भी समझाता चलूं, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा, नाउन होगा, नाउन होगा। तो वो एक लफ्ज जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूं कि जी पॉइंट पॉइंट पॉइंट, बेसिकली हम पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। बाकी जितने ये 9 के 9 लफ्ज़ हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, यानी इस एक नाउन की वज़ाहत कर रहे हैं। और ये 10 के 10 लफ्ज़ मिलकर, यानी ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स मिलकर और ये एक सब्जेक्ट मिलकर, इसे हम कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। अब ज़रा हम इसको समझते हैं। बात हो रही है पॉइंट की। जी बेटे, बात किसकी हो रही है? पॉइंट की। अब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, इसको खास करेंगे, इसको इलेबोरेट करेंगे। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ऑन द राइट बाइसेक्टर। देखिएगा, अब ये वजाहत हो रही है किसकी? पॉइंट की, कि कहाँ लेना है आपने? बाइसेक्टर पे लेना है। फिर देख लीजिएगा, किस पे लेना है? बाइसेक्टर पे लेना है। ये बाइसेक्टर की एक डेफिनेशन आपको दे रखी है, लेकिन मैं सिंपली आपको समझाई देता हूँ। याद रखिएगा, ये एक लाइन होगी, लाइन होगी, लाइन होगी।
और लाइन जो होती है उसकी एक बड़ी बड़ी आसान तरीन पहचान ये होती है कि उसके दोनों तरफ, यहाँ देखो एरो हेड बना हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा एरो हेड बना हुआ है, उसके दोनों तरफ एरो हेड बना होगा। ये लाइन की सिंपल पहचान है। इन नो टाइम यू कैन जज। चूंकि एरो हेड का मतलब ये होता है कि ये दोनों साइडों पर बढ़ती चली जा रही है। चूंकि लाइन की कोई लिमिट नहीं होती कि वो कहां तक जाएगा। तो बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन है। तो यहां देख लीजिएगा इस पूरी डायग्राम में आपको फकत यही एक लाइन दिखाई दे रही है। तो ये बाइसेक्टर हो सकता है। तो देख लीजिएगा, यहां देखिएगा बाई, बाई का मतलब क्या होता है? दो। फिर देख लीजिएगा बाई का मतलब क्या होता है? दो। और सेक्टर को अगर हम वर्ब के अंदाज में समझें तो इसका मतलब होता है काटना, हिस्से बनाना। हाँ, अब आप अगर एनकार्टा प्रीमियम डिक्शनरी में जाके इसको देखेंगे तो आपको ये वर्ब मिल जाएगा, सेक्टर, सेक्टर्ड, सेक्टर्ड, सेक्टरिंग, यानी हिस्सा। तो दो हिस्से करने वाला। तो ये जो लाइन है ये आप देख लीजिएगा, ये दो हिस्से कर रही है। किसके कर रही है? अभी हम पूरा थ्योरम की इबारत को नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि ये जो ए बी है ना, ऐसा लग रहा है कि ये जो ए बी है इसके दो हिस्से हो रहे हैं। चलें, तो बाइसेक्टर तो बन गया ये, लेकिन और स्पेसिफाई करना है। क्या बाइसेक्टर कौन सा होना चाहिए? क्योंकि ये जो लाइन है ये ऐसे भी तो लग सकती थी, ये देख लीजिएगा, ये ऐसे भी तो लग सकती थी, ये ऐसे भी तो लग सकती थी, लेकिन कौन सा होना चाहिए? राइट होना चाहिए। और राइट का लफ्ज जियोमेट्री में कहीं आ जाए तो समझ लीजिएगा 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल। राइट का लफ्ज जियोमेट्री में कहीं भी आ जाए। ये भी जब आप देखेंगे ना एनकार्टा प्रीमियम डिक्शनरी, तो वहां पर आपको राइट के बहुत से मीनिंग्स मिलेंगे और उनमें से एक मीनिंग आपको ये मिलेगा। आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा 90 का एंगल भी बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 का एंगल भी बना रहा है, और ये राइट बन गया। और ये बन गया है बाइसेक्टर, चूंकि ये दो हिस्सों में तकसीम करने वाला है। किसको? इसको, ए बी को। किसको? ए बी को। अच्छा, फिर एक और बात, यहां आगे देखिएगा, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये सेगमेंट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। ठीक है, इसको भी जब आप एनकार्टा प्रीमियम में दिखेंगे तो ये वर्ब की शक्ल में भी आपको मिलेगा, सेगमेंट, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, सेगमेंटिंग, हिस्सा या हिस्सा करना। तो ये लाइन का हिस्सा है। यहां देख लीजिएगा, ए के इधर कोई एरो हेड नहीं है, बी के इधर कोई एरो हेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन का एक हिस्सा है, इसको काट लिया गया है। तो याद रखिएगा, सेगमेंट का मतलब भी काटना होता है, सेक्टर का मतलब भी काटना होता है, कि काट लिया है हिस्सा। तो ये एक हिस्सा हमने काट लिया, और इस ए बी के ये वाली जो बाइसेक्टर लाइन है ये मजीद दो हिस्से कर रही है। कौन कौन से? ए से लेकर सी तक, यानी ए से लेकर सी तक, और फिर बी से लेकर सी तक। ये दो हिस्से हो रहे हैं सी पॉइंट के ऊपर। राइट है, यानी देख लीजिएगा 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। और फिर अगली बात, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट ले लें, यानी ये जो पी पॉइंट हमने लिया है इस बाइसेक्टर के ऊपर, ये कहीं भी ले लें, यहां ले लें, इस जगह ले लें, इस जगह ले लें, इस जगह, चूंकि ये पूरी लाइन पर अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं। फिर देख लीजिएगा, इस पूरी लाइन पर यानी एल एम जो लाइन है, या लाइन सेगमेंट है, इस पर बेशुमार नुक्ते हैं। आप कोई सा नुक्ता ले लीजिएगा, याद रखिएगा एनी, जरूरी नहीं है कि इसी जगह लेना है, इस जगह ले लें, इस जगह ले लें, इस जगह ले लें, किसी भी जगह ले लें। तो अब देखा हमने सब्जेक्ट को कैसे समझा, कि सब्जेक्ट बेसिकली एक लफ्ज होता है, एक नाउन होता है, और बाकी सारे के सारे अल्फाज उसकी वजाहत कर रहे होते हैं। हाँ जी, अब इंग्लिश ने कितने अच्छे तरीके से आपको थ्योरम की अभी एक बात समझाई है। अच्छा, अगली बात इज, ये बेटे फिर देख लीजिएगा, क्या इज। अगली बात क्या है? इक्यो डिस्टेंट। इक्यो डिस्टेंस यानी बराबर फासले पे। अब जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो कहां से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? फिर देख लीजिएगा, ये भी आपको डिस्टेंस को जब आप समझेंगे ना, लफ्ज को समझेंगे, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कहां से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे। तो भाई ये बराबर फासला होगा। आप यहां पर देखिएगा एंड पॉइंट्स, फिर देखिएगा एंड पॉइंट्स। एक और जगह पर फिजिक्स में मैंने आपको समझाया था, क्या भला? हाँ, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, इट्स, इट्स,
इट्स। अब इट्स से क्या मुराद है? ये लाइन सेगमेंट। ये बेटे इट्स से क्या मुराद है? ये लाइन सेगमेंट, यानी इट्स एंड पॉइंट्स, यानी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ए और बी, इसके एंड पॉइंट। अब देख लीजिएगा, ये जो लाइन सेगमेंट है, एक एंड पॉइंट इसका है ए और इसका एंड पॉइंट है बी, और बराबर फासले पर है। कौन बराबर फासले पर है? पॉइंट। अब जरा ध्यान में लेके आइएगा, मैं इस पूरे थ्योरम को सिर्फ 3 लफ्जों में बोलूंगा। जरा ध्यान में लेके आइएगा। पॉइंट इज, फिर देखिएगा, पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट। सो सिंपल थ्योरम आपका बन गया। ध्यान में लेके आइए, सो सिंपल थ्योरम आपका बन गया कि पॉइंट क्या है? हाँ जी, है बराबर फासले पर। अब बराबर फासले को समझना है तो जनाब, बराबर फासले की वजाहत कर रहे हैं ये 4 लफ्ज। बराबर फासले की वजाहत कर रहे हैं ये 4 लफ्ज, यानी पॉइंट, इधर को फासला नापेंगे एंड पॉइंट तक, इसी पॉइंट का फासला नापेंगे यहां तक, यानी कि पी ए और पी बी। हमने ये साबित करना है कि ये दो फासले आपस में बराबर होंगे। फर्ज करें ये पी पॉइंट हम इस जगह लगा दें, कहाँ लगा दें? इस जगह पर, तो फिर बन जाएगा पी ए, ये फासला बन जाएगा, और पी बी ये फासला बन जाएगा, ये भी बराबर होगा। फर्ज करें कि पी हमने यहाँ लगा दिया इस जगह पे, तो फिर ये बन जाएगा पी बी और ये बन जाएगा पी ए, ये भी बराबर होगा। ये है हमारा थ्योरम। देख लीजिएगा किस तरह से इंग्लिश ने आपकी मदद की। हाँ, कुछ दिनों के बाद मैं इसी थ्योरम की जो मजीद वजाहत है मेरा बेटा, वो मैं डाल दूंगा। चूंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इंतजार कीजिएगा सेकंड वीडियो का। टिल देन, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे। अल्लाह हाफिज।